सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 बल्किंग टिप्स के बारे में जिनको आप अपने बल्किंग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपना फर्स्ट बल्क 1 ईयर लॉन्ग करा था, जिसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा था। इस बल्क के स्टार्टिंग में मैं 65 केजीज का था और एट दी एंड मैं 82 केजीज तक बल्क कर चुका था। मैंने अपने पहले बल्क में एज अ बिगनर बहुत सारी गलतियाँ भी करी थी जो मैं चाहूँगा कि आप ना करो। तो इन टिप्स के साथ साथ मैं आपको अपनी गलतियाँ और कैसे आप वो ना करो ये भी बताते जाऊँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप थ्रू आउट दी बल्कि कैलोरी सरप्लस में रहने की कोशिश करो। कैलोरी सरप्लस बेसिकली ये होता है कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ। अब मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिन कैलोरीज को खाने से ना आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट कम होगा। बेसिकली आप टोटल डे में जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उतनी ही कैलोरीज खाने को मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अगर आपको बल्क करना है तो आपको वेट गेन करना है और उस वेट में आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा मसल गेन हो और कम से कम फैट गेन हो, तो वो करने के लिए आपको एक सरप्लस में खाना पड़ेगा। और सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये वन ऑफ माई मिस्टेक्स थी कि मेरे साथ ऐसे होता था कि कुछ दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा खा गया, फिर कुछ दिन मैंने थोड़ा कम खाया, फिर मैं एकदम से फिर से बहुत ज़्यादा खा गया। आप ट्राई करो कि आप डेली 200 से 500 के कैलोरी सरप्लस में रहो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सरप्लस भी नहीं रखना है और बहुत कम सरप्लस भी नहीं रखना है। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन गलती से डेफिसिट में खा रहे हो या कम खा रहे हो या मेंटेनेंस में खा रहे हो। आपको थ्रू आउट दी बल्क कैलोरी सरप्लस में ही खाना है। अब जब आप एक कैलोरी सरप्लस में खाओगे उससे आपको इनफ एनर्जी मिलेगी जिससे आप जिम में और ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाओगे और आपकी मसल भी गेन होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्लस रखोगे तो फिर आपका जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस है, मतलब हमारी बॉडी एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर सकती है, तो अगर आप उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे तो जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खाओगे वो सारी फैट के फॉर्म में स्टोर होगी। इसलिए आपको कभी भी 200 से 500 कैलोरी से ऊपर का सरप्लस नहीं रखना चाहिए अपने बल्किंग प्रोग्राम में। अब अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है उसके लिए मैं आपके लिए एक लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा जिससे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक कर सकते हो कि कितनी है। और इसके अलावा आपको जब अपनी डेली कैलोरीज कैलकुलेट करनी है जो आप खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है, तो उसके लिए आप एक माई फिटनेस पाल जैसे ऐप का यूज कर सकते हो जिसकी लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा एक तरीका और है, हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि आप सही तरीके से बल्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप अगर डेली सेम खाना खाते हो तो आप रोज चेक करो कि आपका वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कम खाओ, कम हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा खाओ, जब तक आप इतना खाना ना खाने लग जाओ कि ना आपका वेट बढ़े ना आपका कम हो। क्योंकि फिर वो जो आपका खाना होगा वो बेसिकली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है जो आप खा रहे हो। तो उसके बाद आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, जैसे कि 100 ग्राम ओट्स हो गए, उसमें अराउंड 400 कैलोरीज होती है, तो उससे आपका बल्क एकदम परफेक्शन से चलेगा। तो अब ये मेरे को लाता है मेरे दूसरे पॉइंट पे। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आप टोटल कैलोरीज के साथ साथ अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस करो। 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स आपकी मसल बिल्ड करते हैं, हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप जिम में और ज़्यादा अच्छे से हैवी पुश कर पाओगे। तो आपको अपनी टोटल कैलोरीज में इनको भी अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा मसल गेन करो और कम से कम फैट गेन करो। प्रोटीन को आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने बॉडी वेट का केजीज में जो आपका बॉडी वेट है उसका 2.2 टाइम्स इन ग्राम्स आप प्रोटीन कंज्यूम करो। अब प्रोटीन को आपने कंज्यूम कर लिया उसके बाद आपकी जितनी भी कैलोरीज उससे हो गई वो हो गई। उसके अलावा जो आपकी बची हुई कैलोरीज है उसमें आप 70% कार्बोहाइड्रेट्स रखो और 30% फैट्स रखो। इस तरीके से अगर आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और कम से कम फैट गेन होगा और ज़्यादा मसल गेन होगी। मगर वैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं मेन ध्यान से प्रोटीन भी देता हूँ और जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके रेशियो पे मैं उतना ध्यान नहीं देता। बेसिकली अगर आप 2 चम्मच पीनट बटर 1 चम्मच हनी ऐसे कुछ खाते हो तो आपका बेसिकली जो आपके हेल्दी फैट्स के गोल हैं वो पूरे हो जाते हैं बहुत जल्दी। कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं क्योंकि उससे आप अपने वर्कआउट्स में और ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाओगे और जितना ज़्यादा वर्कआउट में अच्छे से पुश कर पाओगे उतने ही आपको और रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चीज़ मेरे को अपने अगले पॉइंट पे लाती है। टिप नंबर 3 है लिफ्ट हैवी वेट्स। लिफ्ट हैवी वेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई जितना वेट है अब तो सारा मैंने ही मारना है, बैठ जाओ 200 किलो है तो मैं ही मारूंगा नहीं भाई, सीधी सी बात है कि अगर आपके लिए जो हैवी है ना आपको वो वेट मारना है जिसमें आपके सेट में अगर 8 से 12 रैप के बीच में फेलियर आता है आपको वो वेट मारना है जो आपके लिए हैवी हो। ये नहीं कि दुनिया के लिए क्या हैवी है वो मेरे लिए हैवी है, नहीं, जो आपके लिए हैवी है वो वेट आप मारोगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और ज़्यादा मसल गेन होगी। और हैवी वेट्स लिफ्ट करने में एक पॉइंट और होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। जैसे जैसे आप ज़्यादा खाना खाओगे और धीरे धीरे आपका खुद का भी बॉडी वेट बढ़ेगा, बल्क करोगे, तो वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो आपको वेट्स में भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 60 केजीज की बेंच कर सकते हो
और उसमें आप 10 रैप मार लेते हो। आपने मान लो 3 सेट मारे, पहले सेट में 10 रैप आए, फिर दूसरे में 10 आए, फिर आप तीसरे में थक गए, उसमें 8 रैप आए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करना कि जो लास्ट सेट था उसमें भी 10 आए, तो मतलब बेसिकली 3 सेट 10 10 10 ऐसे करके आए। फिर उसके बाद आप अगली बार कोशिश करना कि आप वेट बढ़ाओ या फिर आप फिर से रैप बढ़ाओ, पहले सेट में 10 की जगह 11 रैप आए। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना जो वेट है और जो रैप्स हैं वो बढ़ाते जाओ, जिससे आपका वेट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड होते जाए और धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका मसल मास भी बढ़ेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करोगे तब तक आप सरप्लस से सिर्फ फैट गेन करोगे, कोई मसल गेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को इतना स्टिमुलस ही नहीं मिला कि वो मसल गेन करे, तो वो मसल गेन करना प्रेफर कभी भी नहीं करेगी। आपको अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा कि वो मसल गेन करे। अब फोर्स कितना करना है, इससे मैं आता हूँ अपने फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप ये है कि जितना ध्यान आप अपने वर्कआउट और डाइट को दोगे उतना ही ध्यान आप अपने रेस्ट और रिकवरी को भी दो। रेस्ट और रिकवरी से मेरा बेसिकली मतलब ये है कि जो आपकी स्लीप होती है और एक वीक में जो आपके रेस्ट डेज होते हैं वो ऑप्टिमली आपका कम से कम एक रेस्ट डे होना चाहिए और स्लीप आपकी एटलीस्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए। क्योंकि जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली होता है जो आप वर्कआउट करते हो और छोटे छोटे मसल टीयर्स हो जाते हैं, उनका जो रिपेयरेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन उनको रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस रात को सोते समय टेक प्लेस करता है। तो अगर आप ढंग से अपने आप को स्लीप नहीं दोगे तो फिर आपको जो है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं और आप ज़्यादा मसल गेन नहीं कर पाओगे। और रेस्ट डे एक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप डेली इंटेंसली ट्रेन कर रहे हो तो अगर आप एक भी रेस्ट डे नहीं लोगे तो आप ओवर ट्रेनिंग वाली साइड पे चल जाओगे। ओवर ट्रेनिंग में आपको बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने की जगह गिरती हुई फील होगी और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, तो हो सकता है बीमार भी पड़ जाओ। तो अगर आप बीमार पड़ गए, आपको वैसी जिम से ऑफ लेना पड़ जाएगा, तो आपका जो मेहनत है वो आप पे उल्टी पड़ जाएगी। मतलब आपने मेहनत करी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता हूँ, डेली लिफ्ट करता हूँ, तो आपको ना उसके बेनिफिट मिलने की जगह नुकसान ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 रेस्ट डे ले लेनी चाहिए एक वीक में। और आप ट्राई करो कि आप हर मसल को 2 बार हिट करो एक वीक में, ताकि आपको मैक्सिमम मसल ग्रोथ मिले, क्योंकि हर मसल जो है वो 2 से 3 दिन में रिकवर कर जाती है। और ऐसा हो सकता है कभी कभी आपकी मसल जो है वो रिकवर ना कर पाए, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बंदे टू बंदे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने कुछ नया टाइप का वर्कआउट फॉलो करा, उसको रिकवर करने में हो सकता है आपकी बॉडी ज़्यादा टाइम ले। ये मेरे को अपनी टिप नंबर 5 पे लाता है। टिप नंबर 5 मेरी ये है कि आप अपनी बॉडी की बात सुनो। कि मतलब बेसिकली इसका मतलब बेसिकली ये है, ये नहीं कि भाई हाँ भाई क्या बोल रही है, क्या चाहती है ऐसे नहीं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी सोर है, मतलब मान लो आपने चेस्ट मारनी थी आज, मगर आपको लग रहा है कि आपकी चेस्ट में ऑलरेडी सोरनेस है, तो आप उस दिन चेस्ट ट्रेन मत करो। जो बॉडी पार्ट सोर नहीं है आप वो बॉडी पार्ट ट्रेन करो। अगर आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्लगिश सा फील हो रहा है तो हो सकता है आपको उस दिन एक रेस्ट डे की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट डे ऑलरेडी प्लान करके मत चलो। जब आपकी बॉडी को ज़रूरत लगती है रेस्ट लेने की, आप तब रेस्ट लो। ऐसे नहीं है कि आप प्लान ही करके बैठे हो हमेशा कि भाई मैं तो इसी दिन रेस्ट लूंगा। बेस्ट तरीका यही है, अगर आपका जिम जो है वो संडे को बंद रहता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है ऑब्वियसली भाई, तो उस दिन तो आपने रेस्ट लेना ही लेना है, तो आपके ऑप्शन नहीं है। तो फिर हो सकता है अगर आप एक रेस्ट ले रहे हो तो फिर आपका प्लान ही है, तो ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी अगर आपको हफ्ते में आप 6 दिन जा रहे हो, आपको एक दिन बहुत ज़्यादा स्लगिश फील होता है, और मतलब ऐसे नहीं कि दिमाग की वजह से भाई आलस आ रहा है, वो वाला नहीं, सच में बॉडी अगर आपकी केपेबल नहीं है ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के, तो या तो आप उस दिन थोड़ी सी लाइट वेट लिफ्ट कर लो या फिर आप उस दिन रेस्ट डे एक ले सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनोगे तो आप उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर आप रेस्ट ढंग से नहीं लोगे तो फिर आपको उतनी ग्रोथ दिखेगी नहीं। तो आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स बार बार सुनते रहने हैं। और इसी पॉइंट में एक और पॉइंट ये आएगा कि जैसे कि आपको बॉडी आपकी खुद बताएगी कब रिजल्ट्स आने बंद हो गए हैं। जैसे कि अगर आप अभी आप सरप्लस में खा रहे थे, आपके लिए 3500 कैलोरीज एक सरप्लस थी, आपकी मान लेते कि मेंटेनेंस कैलोरी 3000 थी, ठीक है। आपका धीरे धीरे वेट बढ़ा, आपका वेट ऊपर गया, तो आपका वेट ऊपर गया तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी ऊपर जाएगी। तो उसके बाद हो सकता है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज ही 3500 पे आ जाए, फिर आपका वेट बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से 200-300 कैलोरीज बढ़ानी है, जिससे आपका बल्क रुके ना, प्लेटू होगा बीच में, मगर उस प्लेटू को आपको ओवरकम करना है बाय चेंजिंग और डाइट। अगर आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करोगे तो फिर आप प्लेटू कर जाओगे और फिर बोलोगे भाई बल्क तो हो ही नहीं रहा, पहले तो मैं इतना खा रहा था, पहले तो हो रहा था, तो वो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे मेंटेनेंस कैलोरीज भी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म अडेप्ट करेगा, तब आपको खाना और बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अपने बल्क से सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ मैंने इनफ बल्क कर लिया है, उसके बाद आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज के टाइम पे मेंटेनेंस पे जाना, और उसके बाद अगर आप जब कट करोगे तो 1-2 हफ्ते का मैं कहूँगा पहले मेंटेनेंस कैलोरीज पे जाना, उसके बाद कट करना। सो आई थिंक मैंने इस वीडियो में 5 मेन
बल्किंग टिप्स कवर कर लिया है जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और भी कुछ लगता है जो इस वीडियो में मिसिंग था तो उसको कमेंट्स में डाल देना। थैंक यू।